हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डेवलपमेंट बैंक क्या है, उस बैंक के फीचर्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस बैंक के जस्ट आपको नाम से ही पता चल जाएगा इसका नाम क्या है, डेवलपमेंट बैंक। तो इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो, ये बैंक क्या करता है, डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस बोल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज बोल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज बोल सकते हो। तो इन सब में क्या करता है ये डेवलपमेंट बैंक, क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, डेवलपमेंट बैंक आर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ये हर एक बैंक की तरह लोन तो प्रोवाइड करता है, बट किस टाइप का लोन प्रोवाइड करता है, ये हमको मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए। इवन आप क्या बोल सकते हो, लेंडिंग, इट मीन्स लोन के साथ साथ वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एंड अदर एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है। एंड एट द एंड आप क्या बोल सकते हो, ये जो डेवलपमेंट बैंक है वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की हैबिट लाता है लोगों के बीच में, या फिर बोल सकते हो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करता है, लोगों को प्रमोट करता है, सो दैट लोग क्या करें, ज़्यादा सेविंग करें, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें क्लियर हैं कि डेवलपमेंट बैंक क्या है। अब हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे फीचर्स देखिए क्या है, प्रोवाइड डेवलपमेंट फाइनेंस। अभी डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, डेवलपमेंट बैंक है, तो इसका मेन एम क्या होगा, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए या फिर डेवलपमेंट करने के लिए। तो डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बोला था, डेवलपमेंट यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, एग्रीकल्चर्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, ये सब के लिए क्या करता है, वहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड करता है। सेकेंड फीचर्स इसका देखिए क्या है, टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये कैसा फाइनेंस हमको प्रोवाइड कर रहा है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। दैन जो इसका थर्ड है वो देखिए क्या है, हेल्प इन बैलेंस डेवलपमेंट। बैलेंस डेवलपमेंट इन टर्म्स में आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे बस बड़ी इंडस्ट्री ही नहीं, साथ साथ वो स्मॉल इंडस्ट्रीज और मीडियम इंडस्ट्रीज को भी क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, सो दैट बैलेंस डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि किसी एक जगह पर जस्ट वहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, हर एक को एक बैलेंस करेगा, सो दैट डेवलपमेंट हर एक तरह से हो। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, मल्टीपर्पज बैंक। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे लेंडिंग के लिए नहीं है, लेंडिंग के साथ साथ वो क्या करता है, मल्टीपल पर्पस के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, ये आपको टेक्निकल कुछ गाइड करेगा, अंडर राइटिंग के लिए भी वर्क करता है, कुछ गारंटी का भी वर्क होगा, तो वो भी यहाँ पे क्या करता है, जो डेवलपमेंट बैंक है उसका रोल प्ले करता है वो। तो इसलिए क्या होगा, मल्टीपर्पज बैंक होगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट नॉट ओनली टू द प्राइवेट सेक्टर बट ऑल्सो द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ साथ पब्लिक सेक्टर बैंक को भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट्स इन दी कम्युनिटी। डेफिनेटली ये क्या करता है, लोगों को प्रमोट करता है या फिर मोटिवेट करता है, उनके मन में लाता है कि उनको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स की हैबिट आनी चाहिए। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, हेल्प इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे क्या करता है, हमको डेवलपमेंट बैंक उसके लिए हेल्प करता है। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव। जो डेवलपमेंट बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए क्या है, टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। डेफिनेटली ये क्या चाहता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। इंडस्ट्री ग्रोथ होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत सारे इकोनॉमिक्स को भी हमारी हेल्प होगा। तो इसलिए फर्स्ट इसका फोकस क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करना। देन टू डेवलप बैकवर्ड एरिया लाइक, जो बोलते हैं ना कि जहाँ पे अभी उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है, जो ज़्यादा लोग एजुकेटेड नहीं है, तो वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या फिर छोटे मोटे उनको जो भी एक्टिविटीज़ आती है, जैसे सिलाई बुनाई का काम हो, कोई भी काम होगा, तो ऐसे एरिया में भी क्या करना है, उनको डेवलप करना है, छोटे छोटे बिजनेस ला के उनको सेटअप करके देना है, सो दैट वहाँ के लोगों में भी क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। तो इस तरह से क्या करेगा, बैकवर्ड एरिया को भी डेवलप करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली अगर बैकवर्ड एरिया में भी क्या है, लोगों के पास छोटे छोटे काम मिल जाए, तो डेफिनेटली लोगों के पास क्या हो जाएगा, उनको जॉब भी मिलेगा एंड साथ साथ में उनकी अर्निंग भी होगी। नेक्स्ट, टू इंकरेज मॉडर्नाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट बैंक है वो क्या करता है, मॉडर्नाइजेशन को एनकरेज करता है एंड उसके साथ साथ क्या करता है, वो टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट करता है। किसी भी कंट्री या फिर किसी भी स्टेट का अगर आपको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, तो डेफिनेटली अगर आप मॉडर्नाइजेशन को यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ आपको टेक्नोलॉजी भी यूज़ करनी पड़ेगी जो अपडेटेड है। नो डाउट कि आप ओल्ड मैथड या फिर ओल्ड टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हो, बट वो क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग है एंड डेफिनेटली उसका आउटपुट भी कम आता है एज कम्पेयर टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू।
तो ये इसका क्या था ऑब्जेक्टिव। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसके देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए क्या है, टू प्रमोट मोर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट इट मीन्स उनका जिस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर सपोज आप बोल सकते हो कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास आइडिया काफ़ी अच्छे होते हैं, बट उनके पास क्या है, लैंड नहीं है, वो जगह नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास कैपिटल नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या करता है, डेवलपमेंट बैंक उनको हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए क्या है, टू इम्प्रूव कैपिटल मार्केट इन द कंट्री। डेफिनेटली अगर ये सारी चीज़ें वर्क करेगी तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे किसके ऊपर होता है, कंट्री के ऊपर भी होता है। तो कंट्री का भी क्या होगा, कैपिटल मार्केट इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका देखिए क्या है, टू रिव्यू द सिक यूनिट्स। यहाँ पे आप रिव्यू को क्या बोल सकते हो, रिकवरी बोल सकते हो। यहाँ पे जो डेवलपमेंट बैंक है, ऐसी इंडस्ट्री जो क्या है, लॉस मेकिंग इंडस्ट्री है, 5 ईयर से कंटिन्यू क्या कर रही है, लॉस है, उसको प्रॉफिट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक इंडस्ट्री बोलते हैं, या फिर सिक क्यों नहीं। तो वो इंडस्ट्री सिक क्यों है, उसके ऊपर फिर से काम करके उस इंडस्ट्रीज़ को या फिर उस इंडस्ट्रीज़ को या फिर उस यूनिट को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करता है, डेवलपमेंट बैंक उसके ऊपर वर्क करता है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे डेवलपमेंट बैंक का ऑब्जेक्टिव क्लियर है। अब हम इसके कुछ फंक्शंस यानी कि कुछ रोल डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट फंक्शन है वो देखिए क्या है, टू प्रमोट एंड डेवलप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है। एंड उसके लिए क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल SIDBI जो बैंक है वो क्या करता है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, जिसके लिए क्या होगा, उनको हेल्प होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, टू डेवलप द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो बैलेंस मेंटेन करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ साथ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी क्या करता है, डेवलप करता है, मोटिवेट करता है उनका बिजनेस अच्छे से चलने के लिए। तो उसके लिए लार्ज स्केल के लिए आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल IDBI, IFSCI है जो क्या करती है, मीडियम के साथ साथ लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट सेक्टर को, सो दैट वो क्या करे, अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए रन कर पाए। इवन आप बोल सकते हो मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पे सेकंड फंक्शंस भी क्लियर है। अब हम इसके नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे देखिए क्या है, टू हेल्प इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए क्या है, नाबार्ड बैंक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो वो भी सेटअप किया हुआ है, जो क्या करता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर देखता है। एंड फ्रेंड अगर आपको नाबार्ड के ऊपर ज़्यादा डिटेल में देखना है तो मैं बता दूं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन अगर आप चाहे तो आई बटन पे भी क्लिक करके आप लोग इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे थर्ड फंक्शन क्लियर है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे देखिए क्या है, टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन बैकवर्ड रीजन। बैकवर्ड रीजन में अगेन आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे बोलते हैं ना कि लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं बट आइडियाज़ हैं, स्मॉल बिजनेस उनको स्टार्ट करना है, तो एटलीस्ट वो क्या करेंगे, वहाँ पे उनको लोन प्रोवाइड करेंगे, कुछ आइडियाज़ देंगे, कुछ लैंड प्रोवाइड करेंगे, कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, सो दैट वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। सर्वाइव करना इन टर्म्स ऑफ जिसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जो उनको आता हो, एटलीस्ट वो कर पाए, बिकॉज वहाँ पे उतना ज़्यादा लोगों के पास एजुकेशन नहीं होती है, बट वो लोग ये सब कामों में बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट होते हैं। तो इस वजह से क्या करेंगे, वो बैकवर्ड रीजन को भी प्रमोट करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, टू असिस्ट इन ग्रोथ ऑफ कैपिटल। ग्रोथ ऑफ कैपिटल के लिए आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बोल सकते हो फॉरेन ट्रेड के लिए, फॉरेन ट्रेड बोल सकते हो, या फिर कैपिटल का ग्रोथ करने के लिए डेफिनेटली अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो वहाँ पे कैपिटल ग्रोथ भी होना ही होना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, टू इन्हांस द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया में यहाँ पे आप किसका एग्जाम्पल दे सकते हो, एक्सिम बैंक का दे सकते हो, जहाँ पे क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ होती है। तो एक्सिम बैंक के थ्रू क्या होगा, फॉरेन ट्रेड के लिए भी क्या होगा, बेनिफिट होगा इंडिया के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, टू एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। इंडियन जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो इंडियन बिजनेसमैन है, उनको कैसे वो डेवलपमेंट करता है। फॉर एग्जांपल नाबार्ड बैंक है, किसके लिए होगा, एग्रीकल्चर से रूरल डेवलपमेंट के लिए होगा। सेम एज इट इज़ वहाँ पे वो क्या करते हैं, लोगों को बिजनेस स्किल, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें देके क्या करते हैं, वहाँ पे इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स को भी क्या करते हैं, वो एनकरेज करते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे क्लियर है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इवन फ्रेंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चंस लिख सकते हैं, सो दैट मैं आपके डाउट को सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड।